हाय दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल वैशाली टॉपर क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका बहुत भर भर के कमेंट आ रहा था कि बहुपद पर वीडियो बनाइए, तो आज हम बहुपद ही लेके चले हैं 10th क्लास के बहुपद। आज हम बहुपद के बारे में बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। मेरा नाम वर्मा सर है। पिछले 6 साल के टीचिंग का एक्सपीरियंस है। हम इस चैनल पर 10th 12th के हर टॉपिक का वीडियो लाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई डाउट रहे तो कमेंट करें। उस कमेंट को हम ज़रूर पढ़ते हैं और वो पढ़ के हम जवाब ज़रूर देंगे। उस पर वीडियो ज़रूर डालेंगे आप लोग को, जो दिक्कत ना हो। चलिए आज बहुपद के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज बहुपद के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे। इसके बाद कहीं भी दूसरा बहुपद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी वीडियो में पूरा बहुपद कंप्लीट। चलिए आज इस बहुपद चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आज इसको जानते हैं कि बहुपद है क्या, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन बहुपद से डालता है। लगभग इससे 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग 10 नंबर का 10th क्लास से। देखिए, इस बहुपद टॉपिक को आज हम बहुत अच्छे तरह से ढंग से पढ़ लेंगे। सबसे पहले है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमिकल कहते हैं। जानते हैं कि बहुपद कहते किसको है। आज जान जाएंगे पूरा अच्छे तरह से कि बहुपद कहते किसको है। देखिए, बहुपद वह है जिसमें चर राशि के घात धनात्मक हो। धनात्मक मतलब प्लस हो या पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब बटा में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 के रूप में होना चाहिए, उसे बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, x² + 5x - 2 ये एक बहुपद है। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 3x - 2 ये भी एक क्या है, बहुपद का एग्जाम्पल है। दूसरा देखिए 9x³ - 2x² + 4x ये भी एक एग्जाम्पल है बहुपद का। इत्यादि और भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका मेन समझना है। नोट क्वेश्चन आता है यहां से कि कोई भी अचर पद एक बहुपद है। अचर पद किसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से। अचर पद 4, 6, 8 जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसी को अचर कहते हैं। अगर कहीं पर रह गया कि 7 है, बताइए 7 बहुपद है, तो हाँ बोलेंगे है बहुपद, क्योंकि 7 एक अचर है। देखिए हम नोट में लिखे हैं कोई भी अचर पद एक बहुपद होता है। फिर उसके बाद देखिए, अब ये पहला टॉपिक है। एक चीज अब जान लेते हैं, चर किसको बोलते हैं। तनी ध्यान से देख लीजिए, चर शब्द आ गया। चर किसको कहते हैं, देखिए चर का डिफिनेशन समझिए। चर वह है जिसका मान बदलता है, उसको हम चर कहते हैं। सपोज डेट कैसे, देखिए यहाँ पर x है, कभी x का मान 2 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है, कभी 4 भी हो सकता है। इसीलिए a से लेकर z तक सभी चर होते हैं। क्या होते हैं, चर, क्योंकि इसका मान क्या होता है, बदलता है, उसको चर कहते हैं। अचर उसको कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे 5, 6, 7, 8 ये होता है अचर। इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुपद नहीं होने के शर्त पूछेंगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए आज देख लेते हैं। 1 नंबर है, जब चर राशि के घात ऋणात्मक हो, मतलब ओकर पावर माइनस में हो, कथी में हो, माइनस में हो, तो उसको हम कहेंगे बहुपद नहीं है। फिर देखिए दूसरा, जब चर राशि के घात भिन्न हो, मतलब उसका पावर बटा में हो, 1/2, 3/5 हो या 10/3 हो, तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके पावर भिन्न में है। फिर तीसरा देखिए, जब चर राशि रूट में हो, जब चर राशि कथी में हो, रूट में हो। सपोज डेट यहाँ पर नहीं लिखे थे, √x² हो, etc और भी हो सकता है। फिर कहता है जब कोई अचर संख्या के हर, जब कोई अचर संख्या के हर के नीचे में चर हो, जैसे सपोज डेट कोई ऊपर अचर संख्या जैसे 1 हो गया, इसके ठीक नीचे कोई चर है x है। सपोज डेट कोई संख्या 2 हो गया ऊपर अचर, नीचे में सपोज डेट चर संख्या है, इत्यादि और भी हो सकता है, तो ऐसा बहुपद नहीं होते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है इस तरह से क्वेश्चन। फिर इसके बाद आगे जानते हैं दोस्तों कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं।
जानते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? कहें कि सबसे पहले हमको इसका जरूरी है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और कैसा होते हैं जान लेंगे, तो फिर हम अगले क्लास में बहुपद का एक एक टॉपिक टेक्स्ट बुक का हम लेके चलेंगे। देखिए रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमिकल। इसका सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि के घात एक हो, जिसके चर राशि के घात, देखिए घात का मतलब पावर, यह होता है घात। कभी कभी क्वेश्चन घात से भी पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें घात कितना है। बताइए दोस्तों कितना है, कि कितना है इसका घात। हम वीडियो के लास्ट में जरूर इसका बताएंगे घात कितना है। अब देखिए परिभाषा फिर से देखते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि के घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए एक पावर का है, सब में देखिए एक्स का चर का पावर का है, एक है ना, इसीलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। और भी हो सकता है एग्जांपल। फिर हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिशियन पॉलिनोमिकल। ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि के घात 2 हो, ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि के घात क्या हो? 2 हो। सपोज दैट x के पावर 2, ये देखिए इसका घात क्या है? पावर 2 है। इसी को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, देखिए पावर में सब में देखिए 2 है, 2 है, देखिए 2 है, इसीलिए हम इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। फिर देखिए नेक्स्ट दोस्तों त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं? ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि के घात 3 हो, क्या हो? 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए 3, 2 दिखाई दे रहा है ना, इसमें एक भी है लेकिन इसका अधिकतम घात होना चाहिए 3, तभी कहलाएगा त्रिघात। देखिए अधिकतम घात क्या है? 3 है ना, इसीलिए यह त्रिघात कहलाएगा। इसमें देखिए 3 भी है और 1 भी है, लेकिन यह कहलाएगा अधिकतम का घात क्या है? 3, इसीलिए यह कहलाएगा त्रिघात बहुपद। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखिए अधिकतम घात क्या है? 3, इसीलिए इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। देखिए इसके बाद हम लोग को जानना है, सबसे इतना जानने के बाद हम इसका घात बता देते हैं। देखिए घात क्या है? पावर 2 ना, तो घात भी क्या हुआ? 2 ही होगा। जितना पावर उतना घात। घात से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उसके बाद चर संख्या, चर संख्या हम जितना भी इस वीडियो में था, इससे क्वेश्चन जरूर 3 से 4 नंबर क्वेश्चन, 3 से 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में इससे टकरा जाता है। हर साल टकराता है बहुपद से 3 से 4 क्वेश्चन। आगे हम पढ़ते हैं चर, अचर, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद किसको कहते हैं। इससे 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव एकदम आता ही आता है बिहार बोर्ड 10th क्लास के एग्जाम में। तनी इसको देख लेते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम लोग चर जानते हैं। बहुपद का वैसा पद जिसका मान बदलता हो उसे चर कहते हैं। बहुपद का वैसा पद जिसका मान बदलता हो उसे चर कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं बहुपद के देख लेते हैं क्या होता है, मान बदलता है। जैसे a हुआ, b हुआ, c हुआ, d हुआ, डॉट 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 z तक, ये सबका मान बदलता है। कहीं पर x का मान 1 भी रहता है, कहीं 2 भी रहता है, कहीं 3 भी रहता है। तो देखिए दोस्तों सब बदल रहा है कि नहीं? मान बदल रहा है ना, इसीलिए इसको ही चर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं अचर के बारे में। बहुपद का वैसा पद जिसका मान नहीं बदलता हो उसे अचर कहते हैं। एग्जाम्पल से तनिसा और बढ़िया से समझ लेते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 etc बहुत सारा है। जैसे इस सब का कहीं अगर 2 है उसको हम 4 कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, उसको हम 2 ही कहेंगे। कहीं मान लीजिए हम 6 लिख दिए हैं, उसको 10 कह सकते हैं? नहीं, उसको 6 ही कहेंगे, इसीलिए उसका मान बदलता नहीं है, उसी को हम कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? अचर। इसके बाद जानते हैं आगे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के बारे में। देखिए एक पदी किसको कहते हैं? जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। तो एक पद होता कैसा है तनिया देख लीजिए। देखिए कैसा होता है। जैसे 4x हम लिखे, पद कैगो है? एगो, इसी को हम कहते हैं एक पदी बहुपद। फिर देखिए x लिखे, कैगो पद हुआ? एगो हुआ, इसलिए एक पदी बहुपद कहते हैं। फिर देखिए 4 लिखे, कैगो पद हुआ? एगो, इसीलिए इसको एक पदी बहुपद कहते हैं। etc और भी हो सकता है एक पद वाला। फिर देखिए जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए द्विपदी बहुपद का
जिससे 2x माइनस 3 देखिए एगो मिलके कैगो बहुपद है, दूगो बहुपद, दूगो बहुपद। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब इसमें भी देखिए कैगो है। देखिए इसके बाद हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। देखिए पद कैगो, एगो दूगो पद हुआ ना, इसीलिए इसको द्विपदी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, याद रखना है। त्रिपदी बहुपद जानते हैं, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए 3 पद वाला कैसा होगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए एगो पद, दूगो पद, एगो कैगो पद हुआ, 3 गो, इसीलिए इसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 4x etc। देखिए सब में देखिए एक पद, दो पद, 3 पद। उसके आगे देखते हैं, लास्ट आखिरी टॉपिक है शून्य बहुपद। क्या है? शून्य बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें चर का प्रत्येक गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। किसको कहेंगे शून्य बहुपद? फिर से एक बार देख लेते हैं परिभाषा। ऐसे बहुपद जिसमें चर का प्रत्येक गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे होगा, जैसे 0x प्लस 0। देखिए सभी मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। एक्स स्क्वायर 0 प्लस 0x प्लस 0। देखिए सब का गुणांक क्या है? गुणांक क्या है? देखिए सब का गुणांक, x का गुणांक क्या है? 0 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0 है। इसी को हम बोलते हैं शून्य बहुपद। कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों पूछ दिया जाता है कि गुणांक किसको कहते हैं? गुणांक कोई भी दे देगा, कहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो एक्स स्क्वायर में बोलिए तो गुणांक क्या होगा? एक आगे न पूछे तो इसका मतलब क्या? 1। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। सपोज दैट एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ दिया कि बताइए x का गुणांक बताइए, तो क्या होगा दोस्तों? बताइए x का गुणांक। x के गुणा में क्या है? 3 है, तो 3 लिख देंगे। कभी कभी पूछ देता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? 2 है, तो लिख देंगे 2। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक टेक्स्ट बुक के मैथ 2.1 2 3 हम चालू करेंगे। ये 1 2 3 पढ़ लीजिएगा बहुपद का, तो समझिए खत्म, आप लोग 10 नंबर हासिल कर लेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर उसमें कोई डाउट रह चुका है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों हम चलते हैं। जय हिंद।